श्रद्धालुओं, आज मैं आपको पावन कार्तिक मास के महीने और इससे जुड़ी कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें किया गया एक एक पुण्य कार्य अनंत फल देता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक मास की पवित्र कथा को सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अध्याय चौथा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया और जब वह तालाब में ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंकासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों वह माँ ऋषियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। उसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों और सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से ही ऋषियाँ कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडावत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुण्य श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो। ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरे अध्यय है। जैसा आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने के बाद नष्ट हो जाएगी। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लेकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापत रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री का आश्रम
का दर्शन करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं वे श्री प्रयागराज व बद्री आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। चौथा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।